आप देखें, सबसे पहले तो मैं संक्षेप में आपको इस टाउन हॉल का थोड़ा इतिहास में ले जाना चाहता। ये वो जगह है जहाँ पर जब इस देश में अंग्रेज़ों का शासन था, 70% जो दुनिया है उसमें यहाँ पर बैठकर जो है अंग्रेज़ यहाँ पर राज किया करते थे। और उसके बाद आपको मालूम है कि जो शिमला नगर निगम है वो देश की सबसे पुरानी नगर निगमों में से एक है, और यहीं से जो है ये नगर निगम का कार्यालय चलता रहा है। और आप अगर इसको कानूनी तौर पर भी देखें, जो रेवेन्यू पेपर्स है उसमें ये जो जगह है, ये रेवेन्यू पेपर्स के अंदर भी इसका मालिक नगर निगम है, और इसमें उसमें दर्ज है जमाबंदी में गैर मुमकिन कार्यालय। और आपको मालूम है 2012 से 17 तक हम रहे, और यहाँ पर जो जीर्णोद्धार का कार्य हुआ है और ये जो नक्शा इसका बनाया गया है, ये 2015 के अंदर जब हम यहाँ पर बतौर महापौर थे, यही सदन था जिसने अप्रूव किया था। और इसके अंदर क्या है, पहले सबसे पहले आप जाएंगे तो मेयर का कक्ष है। उसके बाद जो है, क्योंकि पहले जो डिप्टी मेयर है वो ऊपर बैठते थे, तो हमने पूरी तरीके से लोकतांत्रिक मर्यादाओं को देखकर हमने कहा था कि वो जो बगल में जो कमरा है मेयर के कमरे के साथ, उसमें जो है डिप्टी मेयर का कमरा होगा, और उसी आधार पर जीर्णोद्धार हुआ। इस फ्लोर में कमिश्नर का कमरा, एक समिट हॉल ये था, और निचले मंजिल में जो है इसका सदन का कक्ष था, मीटिंग हॉल था। उसके अलावा कुछ काउंसलर्स को बैठने की जगह थी, और जो है उसके साथ साथ इसमें जो है जो पब्लिक यूटिलिटी के जो कार्य थे, जन सेवा के कार्य थे, वो कार्यालय थे, वो यहाँ पर इसके अंदर नक्शे के अंदर अंकित है, जो हमने नगर निगम से अप्रूव किया और जिसके आधार पर इसका जीवन। परंतु पहले तो इसको भाजपा ने निचला जो मंजिल है वो किसी कैफेटेरिया को चलाने के लिए दे दिया। ये दुनिया में कहीं नहीं। दुनिया के अंदर जो टाउन हॉल है वो नगर निगम के कार्यालय के तौर पर, और नगर निगम वहाँ से चलता है। ये दुनिया के अंदर है, जो म्यूनसिपलिटीज़ हैं वो उसके मालिकाना हक है और वहीं से उसको चलता है। पहले तो उन्होंने ये कल मुझे बड़ा खेद हुआ जब मुझे सूचना मिली मीडिया के माध्यम से कि जो उप महापौर का कार्यालय है, जो ऑलरेडी नक्शे में है, जो सबसे पहले से यहाँ पर चल रहा है, पूर्व में जो भाजपा की नगर निगम थी तब भी उप महापौर यहाँ बैठते थे, उनका कार्यालय ऐसे स्थान पर शिफ्ट कर दिया जो उचित नहीं है। वो तो गिरने वाली जगह है, उसको तो दोबारा से हमने उसका नक्शा बना, तो ये बिल्कुल गलत है। ये मैं समझता हूँ, अगर ये निर्णय सरकार की तरफ से हुआ है, ये लोकतंत्र के ऊपर हमला है, क्योंकि जो नगर निगम है वो एक संवैधानिक और स्वायत्त संस्था है। अगर आप 73वां संशोधन देखेंगे संविधान के अंदर, उसमें पूरे अधिकार दिए, वो तय करेगा नगर निगम की कैसे उसको करना है। ये जो 3 टायर सिस्टम गवर्नेंस है, एक संसद है, केंद्र सरकार है, फिर असेंबली है, राज्य सरकार है, फिर नगर निगम का सदन है, मेयर डिप्टी मेयर यहाँ पर है। तो इनको स्वायत्ता के आधार पर मैं समझता हूँ अगर सरकार ने ये लिया है, ये असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, और ये एनक्रोचमेंट है नगर निगम की कार्यप्रणाली के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर। इस फैसले को जो है तुरंत लिया जाए। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री से मैंने 12 फरवरी को भी मांग की है एक पत्र के माध्यम से, मैं आज उसको मीडिया के समक्ष भी दोबारा से रखूंगा। मैंने उसमें ये आग्रह किया था कि अब जब सत्ता परिवर्तन हो गया और माननीय मुख्यमंत्री कह रहे व्यवस्था परिवर्तन है, ये जो निजीकरण हो रहा है संपत्तियों का, खासतौर पे टाउन हॉल जैसी ऐतिहासिक धरोहर का, मैंने तब भी पत्र लिखा था, आज मैं पुनः आग्रह कर रहा हूँ आपके माध्यम से कि ये जो संपत्तियों का हुआ है, टाउन हॉल ऐतिहासिक है, ये नगर निगम की हमेशा जो है संपत्ति रही, और नगर निगम शहर की जनता की गवर्नेंस है नगर निगम से, वो जो है वहाँ से। उसके अलावा ये जो बुक कैफे को, जो दूसरी संपत्तियाँ, व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन तब सही मायने में है जब पुरानी जो जन सरकारों की या नगर निगम की जो जन विरोधी नीतियां हैं जो भाजपा की, जब उन नीतियों को बदलकर जनहित की नीतियां बनाई जाएगी। अब पानी का निजीकरण कर रखा है उन्होंने, कंपनी वो अगर व्यवस्था परिवर्तन और सत्ता परिवर्तन है, उसको जो है नगर निगम के अधीन लाए, वो संवैधानिक दायित्व है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर ये आदेश आया है, जो मुझे सूचना मिली है, ये सचिवालय से आदेश आया, इस आदेश को तुरंत जो है माननीय मुख्यमंत्री वापस ले। और ये जो निचली मंजिल को भी जो इन्होंने किया है, कोर्ट में कहीं नहीं है, कोई कोर्ट नहीं कर सकता है। जहाँ रेवेन्यू पेपर में जो मालिक है उसका हक है कि उसको के तौर पर, ये तो कार्यालय उसमें अंकित है, कोई कोर्ट नहीं कर सकता। अगर किसी कोर्ट ने किया, मैं आज दावे के साथ कह रहा हूँ, वो गैर कानूनी रूप में किया है। कोर्ट का बहाना बनाकर भाजपा कर रही है, क्योंकि भाजपा ने खुद सदन में जो है रेजोल्यूशन पास किया और उस रेजोल्यूशन को कोर्ट में भेजा कि हम इसका निजीकरण करना चाहते हैं, वरना किसी कोर्ट का कानूनी अधिकार नहीं है कि वो किसी की संपत्ति पर जो है इस तरीके के ऑर्डर्स पास करें। हाईकोर्ट की तरफ से भी ये जो जब आपने नक्शा दिया था मेयर और डिप्टी मेयर
ऑर्डर है वो दिए थे हाई कोर्ट की तरफ? हमारे ज़माने में हाई कोर्ट का कोई दखल अंदाजी नहीं थी। मैं आज भी कह रहा हूँ, इसकी रेवेन्यू पेपर्स के अंदर टाउन हॉल का जो मालिकाना हक है वो नगर निगम का है और उसमें 435 स्क्वायर मीटर जो है वो गैर मुमकिन कार्यालय है। तो कोई कोर्ट जो है जो कानूनी रूप से जो मालिकाना हक है उसको नहीं करता। ये तो भाजपा जब आई है उन्होंने रेजोल्यूशन पास करके दी। दफ्तर कहाँ रखना है कहाँ नहीं रखना है ये इख्तियार नगर निगम, ये इख्तियार है और ये ऑलरेडी तय है। जब इसका जीर्णोद्धार हुआ है, हमने 2015 में इस टाउन हॉल का नक्शा पारित किया, उसमें सब कुछ स्पेसिफाई किया है और वो अंकित है कि कहाँ पर मेयर का कक्ष होगा, कहाँ डिप्टी मेयर का कक्ष होगा, कहाँ कमिश्नर का होगा, कहाँ मीटिंग हॉल होगा, कहाँ पर जन सेवा का, वो सब अंकित है उस नक्शे के अंदर। मैं समझता हूँ ये बिल्कुल भी जो है लोकतंत्र में सहनीय नहीं और ये एनक्रोचमेंट है सरकार की तरफ से नगर निगम के ऊपर।